क्रेडिट कार्ड के लिए सबसे ज़रूरी जो क्राइटेरिया होता है वो होता है कि आप एक सैलरीड पर्सन हो या फिर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हो। एक सैलरीड पर्सन को ही कोई भी बैंक क्रेडिट कार्ड देना पसंद करता है, लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए। मतलब कि जो बैंक है किसको एक अच्छी सैलरी मानता है, कितनी सैलरी पर आपको क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। तो देखिए, जैसे मैं आपको आईसीआईसीआई बैंक में दिखाने वाला हूँ कि आपको कितनी सैलरी पर क्रेडिट कार्ड के लिए ऑफ़र आ सकता है। तो जैसे मेरे पास आईसीआईसीआई बैंक का जो माइन सेविंग अकाउंट है उसमें आपको दिखाने वाला हूँ। तो जैसे मैं इस एप्लीकेशन को ओपन कर लूँगा। ओपन करने के बाद यहाँ पर ही आप इसको जो क्रेडिट कार्ड है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई में आपको क्या करना है, जैसे आपको ये स्क्रॉल करना है और यहाँ पर अप्लाई नाउ फॉर अ क्रेडिट कार्ड पर क्लिक करना है। इस वीडियो को बनाने का जो मेरा मकसद है वो आपको ये बताना है कि एक क्रेडिट कार्ड के लिए आपकी जो मिनिमम सैलरी है वो कितनी होनी चाहिए अगर आईसीआईसीआई बैंक की बात करें। बाकी जो बैंक है उनका भी लगभग सेम क्राइटेरिया ही है। तो इसमें आपको मैं आईसीआईसीआई बैंक का दिखाने वाला हूँ। अगर आपका किसी और बैंक में है तो आप उस हिसाब से देख सकते हैं। जो क्रेडिट कार्ड है वो एक तो आपको दिया जाता है आपकी सैलरी देख के। बाकी जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं उनके लिए आपको आईटीआर वगैरह दिखाना पड़ता है। कई केसेस में ये होता है कि आपको सैलरीड पर्सन नहीं होता है और कोई सेल्फ एम्प्लॉयड भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी उन्हें क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। ये तब होता है जब आपकी बैंक के साथ आपके लेन देन काफ़ी अच्छे हों, आप अच्छा खासा बैलेंस को मेंटेन करते हों और आपको जो आपको प्री अप्रूव ऑफ़र है वो बैंक की तरफ से खुद में खुद दिया जाए। तो ये जैसे ही मैं यहाँ पर देखिए अप्लाई नाउ पर क्लिक करूँगा। अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद जो मेरी एप्लीकेशन है वो आ जाएगी। इसमें आपको क्या करना है, जैसे आपको क्या करना है कि जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आपको नेट बैंकिंग से इसको एक बार वेरीफाई कर लेना है। जैसे यहाँ पर आपको यूज़र आईडी डालना है और आपका पासवर्ड डालना है। तो मैं यूज़र आईडी और पासवर्ड चलिए, तो मैंने जैसे ही यूज़र आईडी और पासवर्ड डाला तो यहाँ पर मेरे जो डिटेल होंगी बैंक से, जो बैंक के अंदर मेरी जो डिटेल, क्योंकि मैंने पहले से ही मेरा अकाउंट होगा तो मुझे इसमें जो अपनी प्रोफाइल है वो इसमें भरने की ज़रूरत नहीं है। मेरा नाम, डेट ऑफ बर्थ, पैन वगैरह सब, मेरा एड्रेस वगैरह आ जाएगा। बस मुझे चूज़ करना होगा एम्प्लॉयमेंट। जैसे मैं यहाँ पर सैलरीड चूज़ कर लेता हूँ और यहाँ पर इसके बाद आपको आपकी कंपनी का नाम चूज़ कर लेना है। अब देखिए मैं यहाँ पर डालता हूँ 20,000 की सैलरी डाल देता हूँ। अब मैं जो इस पर आपको दिखा देता हूँ कि क्या इस पर हमें क्रेडिट कार्ड मिलेगा। तो जैसे मैं गेट ऑफ़र पर क्लिक करता हूँ। गेट ऑफ़र पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर देखिए क्रेडिट कार्ड के लिए इस तरह से ये कुछ क्रेडिट कार्ड आपको दिखा दिए जाएंगे कि आप इनके लिए एलिजिबल हैं, मतलब ये जो क्रेडिट कार्ड है आप ले सकते हैं। अब अगर मैं इसको बैक करूँ और बैक करने के बाद आपको दोबारा से दिखाऊँगा जो सैलरी है उसको कम करके। जैसे मैंने 20,000 की सैलरी फिल की थी, अब मैं थोड़ी कम की सैलरी। अब यहाँ पर मेरी एप्लीकेशन फिर से आ जाएगी और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि आपका जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें सेम कंपनी वगैरह का नाम तो मैं सेम भर देता हूँ। लेकिन अब की बार जो मैंने सैलरी है वो मैंने 15,000 यहाँ पर फिल की है। अब यहाँ पर मैं इसको गेट ऑफ़र पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे लिए जो ऑफ़र है वो फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है। इससे एक बात क्लियर होती है कि यहाँ से आपको एक बात पता चल गई कि जो आपकी मिनिमम सैलरी है वो 20,000 तो होनी ही चाहिए किसी भी क्रेडिट कार्ड के लिए। किसी भी क्रेडिट कार्ड के लिए तो आईसीआईसीआई बैंक है, बाकी किसी भी क्रेडिट कार्ड के लिए आपकी जो मिनिमम सैलरी है वो 20,000 होनी ही चाहिए। आईसीआईसीआई बैंक में तो कम से कम होनी चाहिए।